जब हम उत्तर भारत के अलग अलग राजवंश की बात करते हैं तो हम प्रतिहारा और घाटावालास की भी बात कर सकते हैं। जो प्रतिहारास है उनके समय है 8वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक और उनको गुर्जारा प्रतिहारा भी कहा जाता है। उनकी ओरिजिन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वो शायद सेंट्रल एशिया की जो हुन ट्राइब है वहाँ से ओरिजिन हुए थे, या फिर शायद उनका नॉन इंडिजिनस ओरिजिन है। जब हम उनकी जो जोग्राफिकल एरिया है उसकी बात करते हैं तो वो ज़्यादातर जो पश्चिमी भारत है उस वहाँ पर वो रूल करते थे। जो प्रतिहारा या गुर्जर प्रतिहारा है वो भी जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल या जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसके लिए जाना जाते हैं। तो इसमें भी उन्होंने लगातार पार्टिसिपेट किया था और जो कनौज एरिया है उसके लिए कम्पीट किया था पाला के साथ। और उसके साथ ही जो राष्ट्रकूट है उनके साथ उन्होंने मालवा एरिया के लिए उन्होंने जो है एक तरीके का संघर्ष किया था और इसी कारण से इसको हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। जब बात होती है जो जाने माने उनकी जो रूलर्स है उनकी, तो एक है मिहिर भोज। जो मिहिर भोज है उन्होंने जो गुर्जरा प्रतिहारा जो किंगडम है उसकी जो जोग्राफिकल एरिया है उसको उन्होंने विस्तार किया था। तो सबसे बड़ा जो है जोग्राफिकल एरिया में उन्होंने लेकर गए थे। जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो जो गुर्जरा प्रतिहारा है उनके प्रशासन खास तरीके की है। ज़्यादातर हम इसको एक जो है एक केंद्रीकृत राज्य की तरह देख सकते हैं। एक केंद्रीकृत राज्य था। इसके साथ ही उनके जो प्रोविंसेस है उनको सामंत कहा जाता था। तो ये जो है ये सामंतवाद जैसा सामंत नहीं है। ये सामंत मतलब कि बेसिकली कुछ प्रोविंसेस, और उसमें जो प्रोविंशियल रूलर थे जो इस जो सामंत की जो प्रशासक थे उनको महासामंत कहा जाता था। इसके साथ ही जैसे पल्लवा या छोला स्टेट में हम देखते हैं कि जो विलेज लेवल है वहाँ पर काफ़ी सारे जो है ऑटोनॉमी है, या तो फिर जो प्रशासन है उसमें काफ़ी सारे जो है खुली छूट दिया जाता है। ठीक उसी तरह से प्रतिहारा जो राज्य है उसमें भी जो गांव है उसमें छूट दिया जाता था। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गांव के लेवल पर ऑटोनॉमस था। इसके साथ ही जो गांव के लेवल पर जो प्रशासन है उसको चलाने के लिए महात्तर करके एक विलेज चीफ को रखा जाता था, और महात्तर जो है उनको ग्रामापति करके और एक ऑफिशियल जो है उनको मदद करते थे। इसके साथ ही हम जब जो शहर की प्रशासन की बात करते हैं तो अलग अलग तरीके की समिति बनाई गई थी। इनमें से कुछ समिति है गोष्ठी, पंचकुला, संधियाका और उत्तरा सभा। तो ये जो समिति है ये शहर के प्रशासन को संभालते थे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है शहर की एडमिनिस्ट्रेशन या इन जनरल जो प्रशासन है उसको लेकर। अब जो आखिरी जो राजवंश है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है गाहदावाला। और गाहदावाला जो है उनकी जो एरिया है वो है कनौज। बेसिकली वो उत्तर भारत में रूल करते थे और उनका जो लीनिएज है वो राजपूत है। तो ये भी एक जो है इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है वो इसीलिए क्योंकि जब हम त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करते हैं जो पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत में या उत्तर भारत और दक्कन एरिया में जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष है ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रगल था। और ये जो है इसमें एक जो रीज़न एक कारण था कनौज, क्योंकि कनौज में हर्षवर्धन की मौत के बाद एक तरीके का वैक्यूम था, एक तरीके का एक सूनापन आ गया था। और इसी कारण से जो उत्तर भारत की या फिर पश्चिम भारत की वो पूर्व भारत की जैसे पाल है, गुर्जरा प्रतिहारा है और उसके बाद राष्ट्रकूट है, उन्होंने कोशिश किया था कनौज एरिया को कंट्रोल करने की। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट जो राजवंश है उनकी जब अंत होती है तो गाहदावाला जो एक स्मॉल जो एक डायनेस्टी है वो कनौज एरिया को रूल करना शुरू करते हैं। और उनका जो जियोग्राफिकल एरिया है वो भी एक्सटेंड होता है। तो बेसिकली वो नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया की तरफ वो अपना जो है एरिया फैलाते हैं। और इसके साथ ही जो अदर कंटेम्पोररी किंगडम्स है जैसे कालाचुरी है, सेना है, उनके साथ भी उनका संघर्ष होता है। और इसके साथ ही जो सेंट्रल इंडिया से जो इस्लामिक जो फोर्सेस भारत की तरफ आने लगे थे उनके साथ भी उनका संघर्ष होता था। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो गाहदावाला है वो अंतिम चरण पर जो पूर्व मध्यकाल की जो अंत की जो समय है
जिससे जो एक फ़ेज़ फ्रॉम अर्ली मिडिएवल टू मिडिएवल उस समय पे वो इमर्ज होता है वो, और उसी समय पे वो एग्जिस्ट करते हैं। और जैसे मिडिएवल टाइम शुरू होता है और दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, वैसे वैसे ही गाहदवाला किंगडम का भी अंत होता है।